सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के पीछे छुपे अनासर को बखूबी जानते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सदर ममलिकत के मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मजबूत और बावकार ताल्लुकात हैं। उन्हें मालूम है कि झूठ कौन फैला रहा है और इसके पीछे मकासद क्या है। फील्ड मार्शल की तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। दुश्मन चाहे गैर मुल्की एजेंसियों से मिलकर जो चाहे कर ले, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हम हर जरूरी इक़दाम करेंगे। पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। हदफ हासिल करने के लिए बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफा हर शोबे ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है। बढ़ती आबादी के बायस न सिर्फ मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है, मजमूई कौमी पैदावार पर भी इसके मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती तजवीज़ पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद जवाब देने का कह दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से जलथल एक। लाहौर में बादलों की घनकरत, जेल रोड, मॉल रोड, मॉडल टाउन, गुलबर्ग में शदीद बारिशें, छतें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद, जहलो, मोकाड़ा, हाफिजाबाद, नारोवाल में बादल खुलकर बरसे, नशीबे इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश, बलूचिस्तान में भी बरसात, मूसाखेल और जोब में नशीबे इलाके ज़ेर आब। मानसून बारिशों से जानी नुकसानात की तफसीलात जारी। 26 जून से 9 जुलाई तक 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 14 बच्चों समेत 30 अफराद जान से गए। पंजाब में 29, सिंध में 16, बलूचिस्तान में 11 अफराद जाँ बहक। पुणे में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। और ईरान, इराक, शाम जाने वाले ज़ायरीन के हवाले से वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। 2021 में मुतारिफ करवाई गई पॉलिसी पर तेजी से अमल दरामद जारी। हज उम्रे की तरह अब ज़ियारात मुक़द्दसा के लिए भी वज़ारत मज़हबी अमूर में रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दे दी गई। अमरीकी सदर की रूसी सदर पर तनकीद। मॉस्को का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन पर गुज़श्ता रात रिकॉर्ड 728 ड्रोन बरसा दिए, 13 मिसाइल भी दागे गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों से लुहांस्क शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। 10 दीगर इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। रूसी हुक्काम का कहना है कि इस हमले में यूक्रेन की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया। रूस आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार। यूरोप की आला इंसानी हुकूक अदालत का कहना है कि रूस की जानिब से बच्चों के अगवा समेत मुतादिद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। रूस पर यूक्रेन पर हमले के बाद हजारों अफराद ने मुकदमात दायर किए। अमरीकी सदर के नए टैरिफ भारत की अद्वियात की सनत को बड़ा धचका। डोनाल्ड ट्रंप का अद्वियात पर 200% और तांबे पर 50% टैरिफ का ऐलान। ट्रंप के अपने हालिया बयान में एक बार फिर ब्रिक्स ग्रुप पर तनकीद। अमरीकी शहरियों को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। बोले, तिजारती पॉलिसी से अमरीका में जबरदस्त इक्तिसादी इनकलाब आएगा। अमरीकी चिपसाज कंपनी एनवीडिया ने तारीख रकम कर दी। एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $4 खरब तक पहुंच गई। एनवीडिया ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। खबर से इदारे के मुताबिक एनवीडिया के शेयर्स बुध के 100.5% इजाफे के साथ एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कराची में शुरू। मुंतखब खिलाड़ियों के अलावा बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और वसीम जूनियर भी शरीक। पहले रोज तमाम खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैचों की सीरीज 20 जुलाई से खेली जाएगी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार चौथी फतह। सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेजबान टीम चीन को 2-1 से शिकस्त। सेमीफाइनल में पाकिस्तान जुमे को मलेशिया से टकराएगा। PSG का चौका फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को 4-0 से शिकस्त। फाइनल में मुकाबला चेल्सी से होगा। नोवाक जोकोविच 14वीं मरतबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गया। इतालवी खिलाड़ी को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 यार्क सिनर से मुकाबला होगा।